आपने क्रिप्टो किसी को गिफ्ट किया 50,000 के ऊपर वो भी, तो ही टैक्स लगेगा, अदरवाइज 50,000 के नीचे है तो टैक्स नहीं लगना चाहिए वैसे तो। और रिलेटिव्स को गिफ्ट करते हैं तो उस केस में टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरी तो वाइफ है नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि नहीं जानने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे वर्चुअल डिजिटल एसेट के 30% टैक्स रेट ही ट्रेंडिंग पे है। तो इस वीडियो में हम वर्चुअल डिजिटल एसेट के टैक्सेबिलिटी कब, कैसे, कहाँ, किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें मतलब एकदम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस इसमें करेंगे। और कुछ चीज़ें एम्बिगिटी हैं कुछ चीज़ों पर, तो वो तो गाइडलाइन आने पे क्लियर होगी। तो सबसे पहले बात करूं तो वर्चुअल डिजिटल एसेट पे 30% टैक्स रेट लगा हुआ है, और ये एक एसेट है तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इसकी टैक्सेबिलिटी जो होगी वो कैपिटल गेन हेड में होगी। अगर हमने उसको खरीद के रख दिया है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए खरीद कर रख दिया है तो कैपिटल गेन्स हेड में जाएगी। अदरवाइज अगर हम डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे उसमें परचेज और सेल कर रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं इन शॉर्ट, तो उस केस में हम उसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। और एक्सपेंडिचर कोई अलाउ नहीं किए जाएंगे, चाहे आपने ब्रोकरेज पे किया हो परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए, या कोई XYZ कोई भी एक्सपेंडिचर आपने किया हो तो कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किए जाएंगे एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब जितने में आपने खरीदा था उसको केवल वो खर्चा आप माइनस कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और खर्चा नहीं माइनस कर सकते हैं। सपोज मैंने आज एक क्रिप्टो करेंसी बेची 10,000 की, जिसे मैंने खरीदी थी 5,000 में, तो 10,000 में से मैं 5,000 माइनस कर दूंगा, बचा 5,000 जो प्रॉफिट है मेरा, उस पर 30% मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। इसके अलावा क्रिप्टो के इनकम के अगेंस्ट मैं किसी और हेड के लॉस का सेट ऑफ भी नहीं मार सकता, और ना ही इसके लॉस को किसी और हेड के इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ मार सकता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस का कोई इनकम है और मुझे क्रिप्टो में लॉस हो गया, तो मैं क्रिप्टो के लॉस को बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ करके नेट पे टैक्स नहीं पे कर सकता। और या फिर बिजनेस में मेरा कोई लॉस है और क्रिप्टो में मेरी इनकम है, तो इन दोनों को नेट ऑफ करके, सेट ऑफ करके मैं नेट पे टैक्स नहीं पे कर सकता। और अभी इस चीज़ पे तो एम्बिग्यूटी है कि अगर मान लीजिए मैंने एक क्रिप्टो आज परचेज किया और सेल कर दिया, उस पर मुझे प्रॉफिट हो गया 5,000 का, फिर मैंने बाद में फिर एक परचेज किया, फिर सेल किया, उस पर हो गया लॉस। अब ये क्लैरिटी नहीं है कि इन दोनों को हम सेट ऑफ करके उस पर टैक्स पे करें, या फिर जो लॉस हुआ उसको तो छोड़ ही दो, जो प्रॉफिट हुआ उस पर पूरा 30% पे कर दो। ये तो थोड़ा ऐसे अन्याय हो जाएगा कि मतलब आप बिल्कुल ही लॉस अलाउ नहीं कर, ये तो अलाउ कर देना चाहिए। तो जो जब भी क्लैरिटी इसकी आएगी, मतलब गाइडलाइन वगैरह इशू होंगे, तो उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। जहां तक मुझे लगता है कि लॉस अलाउ कर देना चाहिए, मतलब क्रिप्टो की सेल से ही लॉस हुआ है और क्रिप्टो के सेल के अगेंस्ट ही प्रॉफिट सेम फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, तो वो सेट ऑफ कर देना चाहिए। और अगर कोई लॉस होता है क्रिप्टो का, तो आप उसको अगले फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी इनकम है उस पर 30% पे करो, लॉस है तो भूल जाओ। अगर आप इसको किसी को गिफ्ट करते हो तो गिफ्ट पे भी टैक्स लग गया है, रिसीवर के हैंड में टैक्स लगेगा, जो रिसीव करेगा उसके हैंड में टैक्स लगेगा। लेकिन हाँ, अगर गिफ्ट के टैक्सेशन का जो प्रोविजन है वो 50,000 के ऊपर लगता है। अगर आपने क्रिप्टो किसी को गिफ्ट किया 50,000 के ऊपर वो भी, तो ही टैक्स लगेगा, अदरवाइज 50,000 के नीचे है तो टैक्स नहीं लगना चाहिए वैसे तो। और रिलेटिव्स को गिफ्ट करते हैं तो उस केस में टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरी तो वाइफ है नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी अपने रिलेटिव को गिफ्ट किया, फादर को, मदर को, भाई को गिफ्ट किया, तो उस केस में उस पर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अगर मैंने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया है तो उस केस में, और 50,000 के ऊपर गिफ्ट किया है तो उस केस में टैक्सेबिलिटी आएगी। और गिफ्ट के केस में जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो 30% से नहीं आएगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। और क्योंकि अदर सोर्सेज में जाएगा तो वो नॉर्मल स्लैब रेट से लग जाना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्लैरिफिकेशन या गाइडलाइन इशू होंगी उसमें क्लियर हो जाएगा क्या है, जो जब भी एक्ट पास होगा पार्लियामेंट में, तो वहाँ पर वो क्लैरिटी आएगी कि उसको कैसे टैक्स करना है। तो जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली स्लैब रेट से ही जाएगा अगर गिफ्ट देते हैं आप। अगर बेसिक एग्जम्पशन की बात करें तो जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस के इनकम होते हैं उनके अगेंस्ट बेसिक एग्जम्पशन तो वैसा नहीं मिलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अगेंस्ट भी आपको नहीं मिलेगा बेसिक एग्जम्पशन। तो वो 2.5 लाख की लिमिट जो होती है वो आपको नहीं मिलेगी। बाकी जो रिबेट होता है सेक्शन 87A वाला, जो 12,500 या फिर टैक्स का अमाउंट विच एवर इज लोअर, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक होती है तो उस केस में तो वो रिबेट तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि रिबेट को केवल 112A की इनकम जो होती है उसके अगेंस्ट ही नहीं ले सकते आप। बाकी सारे हेड की किसी भी नेचर की इनकम हो आप उसके अगेंस्ट रिबेट को ले सकते हैं। तो अभी ऐसा जो भी अभी फाइनेंस बिल में जो लैंग्वेज यूज की गई है उसके हिसाब से तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 87A का रिबेट नहीं मिलेगा उनको। और ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने के लिए
टीडीएस का प्रोविजन भी इंसर्ट किया गया है, पर ये क्लैरिटी अभी नहीं है कि टीडीएस कौन काटेगा। कुछ लोग कह रहे हैं रिसीवर काटेगा या बायर काटेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट इन सब के ट्रांजैक्शन जो होता है वो बेसिकली ब्लॉकचेन या क्रिप्टोग्राफिक यूज होता है, तो जिसमें पता ही नहीं चलता सामने वाली पार्टी कौन है, कौन बेच रहा है, कौन सेल कर रहा है, वो पता नहीं चलता है। तो जब पता ही नहीं चलेगा कौन बेच रहा है, कौन सेल कर रहा है, तो टीडीएस कैसे काटेंगे, किसका पैन लेंगे। मे बी ये हो सकता है कि जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन करें वीडीए में, वर्चुअल डिजिटल एसेट में, जैसे कोई स्टॉक ब्रोकर है हमारा, स्टॉक एक्सचेंज है कोई रेगुलेटेड या जो भी है, तो हो सकता है वो टीडीएस डिडक्ट करे और वो पे करेगा। तो टीडीएस के लिए तो बाद में गाइडलाइन इशू की जाएंगी, तो जिससे क्लियर होगा पिक्चर की कैसा है, कि कितना मनी थ्रेशोल्ड होगा, कि कितने ऊपर के ऊपर प्रॉफिट जाएगा या ट्रांजैक्शन वैल्यू जाएगी, तो उसके बाद आपको टीडीएस काटना है आपको, यानी जो भी काटेगा उस समय, कि स्टॉक ब्रोकर काटेगा, इंटरमीडिएट काटेगा, या फिर बायर तो खैर काट ही नहीं पाएगा, कैसे काटेगा वो। तो ये था वीडियो का क्लियर पिक्चर या टोटल पिक्चर, जो हम फाइनेंस बिल सभी उठा के रख सकते हैं, बना सकते हैं या पोर्ट्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी क्लैरिटी होगी वो फाइनेंस एक्ट आने के बाद ही बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में, उसके बाद ही समझ में आएगा क्या है एक्चुअल में। देखते हैं कितना मॉडिफिकेशन वीडियो में होता है, क्योंकि 30% टैक्स रेट तो वैसे ही लोग एकदम मतलब धरना देने उतर आए हैं कि 30% हटाओ 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 हटाओ। ठीक है, जो भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।